नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा रहस्य उजागर करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को यह बता दूं कि आर नाम की यह पड़ोसन महिला तुम्हारे ऊपर फिदा हो गई है और तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती है। आखिर यह महिला कौन है, इसकी सच्चाई आज जान लो। जी हां दोस्तों, यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक संकेत है ब्रह्मांड की ओर से, शनिदेव की ओर से उस स्त्री के बारे में जो आपके जीवन में गुपचुप तरीके से प्रवेश कर चुकी है। जी हां दोस्तों, यह पड़ोस की महिला आपके प्रति आसक्त हो चुकी है। वो स्त्री आपके बिना अब रह नहीं पा रही। उसकी आंखों में एक आग है, एक लालसा है, एक चाहत है जिसे वह छुपा नहीं पा रही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उसका इरादा क्या है? क्या वह सच में आपसे प्रेम करती है या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है? जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है एक गहरा षड्यंत्र, एक आध्यात्मिक संकेत और एक ऐसा संयोग जो वर्षों बाद किसी व्यक्ति के जीवन में घटित होता है। जी हां दोस्तों, वह महिला कोई साधारण महिला नहीं है। उसकी कुंडली में शुक्र और राहु की युति है। एक तरफ प्रेम की पराकाष्ठा और दूसरी तरफ मोह माया और भ्रम का गहरा जाल आपने महसूस किया होगा। वह जब भी आपके सामने आती है, समय जैसे थम सा जाता है। उसके बोल, उसकी आंखें, उसका व्यवहार, सब कुछ एक रहस्य की तरह प्रतीत होता है। कई बार वह यूं ही आपके घर के सामने खड़ी नजर आती है, कभी मंदिर में तो कभी बाजार में, आपकी ओर देखती हुई मानो कुछ कहना चाहती हो। जी हां दोस्तों, क्योंकि कोई शक्ति उसे रोक रही है, कोई अदृश्य बाधा है जो उसे आपके पास आने से बार बार रोक देती है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का जीवन राहु केतु की दशा से गुजरता है तो प्रेम और भ्रम की रेखाएं आपस में उलझ जाती हैं। आपकी कुंडली के अनुसार इस समय आपकी सप्तम भाव में शनि का गोचर है। शनि यानी न्याय, शनि यानी परीक्षा, और यही कारण है कि वह महिला आपसे प्रेम तो करती है लेकिन बार बार रोक देती है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का जीवन राहु केतु की दशा से गुजरता है तो प्रेम और भ्रम की रेखाएं आपस में उलझ जाती हैं। आपकी कुंडली के अनुसार इस समय आपकी सप्तम भाव में शनि का गोचर है। शनि यानी न्याय, शनि यानी परीक्षा, और यही कारण है कि वह महिला आपसे प्रेम तो करती है लेकिन बार बार आपके जीवन में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। आप दोनों का मिलन इस समय शनि देव की परीक्षा के अधीन है। आप बार बार मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार कोई संकट, कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती है। कभी आपका मन डगमगाता है तो कभी उसका डर उसे रोक लेता है। जी हां दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई प्रेम संबंध पवित्र होता है तो नकारात्मक शक्तियां उसे बिगाड़ने में लग जाती हैं। आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें यह प्रेम स्वीकार नहीं है। उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। आपकी कुंडली को बाधित करने के लिए उन्होंने नीच ग्रहों को सक्रिय किया है। उस स्त्री के जीवन में भी किसी ने कुछ कराया है। एक ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो उसका चंद्रमा अस्त चल रहा है, यानी उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर है। वह चाहकर भी आपको अपने दिल की बात नहीं कह पा रही। जी हां दोस्तों, तो सवाल उठता है, अब क्या किया जाए? क्या इस प्रेम का अंत होगा या कोई राह निकलेगी? दोस्तों, शनिदेव ने एक संदेश भेजा है। जी हां दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो बिना किसी वजह के अटका हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो कोई अनदेखी ताकत उस रास्ते को रोक देती है? जी हां दोस्तों, यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है
जो बार बार असफल रिश्तों का सामना कर चुके हैं, जिनके जीवन में बार बार ऐसे लोग आते हैं जो आते तो हैं लेकिन जाते समय दिल में गहरा जख्म छोड़ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार हमारी वर्तमान जिंदगी में जो संघर्ष हम झेलते हैं उसका कारण सिर्फ हमारी वर्तमान जन्म की कर्म रेखाएं नहीं होती, बल्कि यह हमारे पूर्व जन्म के अधूरे संबंधों और अधूरी इच्छाओं का परिणाम भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, ज्योतिषी ग्रह गोचर के माध्यम से यह जानने में सक्षम होते हैं कि आपके पिछले जन्म का कोई साथी जो इस जन्म में भले ही भौतिक रूप में मौजूद ना हो, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी अधूरी भावनाएं आज भी आपको घेरे हुए हैं। पिछले जन्म में आपके और उस व्यक्ति के बीच जो संबंध था वह अधूरा रह गया था। शायद प्रेम था लेकिन मिलन नहीं हो पाया, शायद वादा था लेकिन निभाया नहीं जा सका, और आज उस अधूरे प्रेम की छाया आपके आज के जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? पूर्व जन्म की बातें, आत्मा का पीछा करना मैं समझ सकता हूं। आपके मन में संशय है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो चीजें आंखों से नहीं दिखती उन्हें मानना आसान नहीं होता। लेकिन मैं आपसे बस एक बात पूछता हूं, क्या आपको कभी बिना वजह किसी विशेष व्यक्ति से डर या घबराहट महसूस हुई है? क्या कभी कोई रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है बिना किसी कारण के? क्या कभी किसी ने आपको कहा कि पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अब यह रिश्ता नहीं निभा सकता? जी हां दोस्तों, यही संकेत होते हैं कि आपके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय है। वो शक्ति जो किसी और की नहीं बल्कि उसी आत्मा की है जो कभी आपकी जिंदगी में थी, जिसे आपने या जिसने आपको अधूरा छोड़ दिया था। और अब उस आत्मा की इच्छा यही है कि कोई और व्यक्ति आपकी जिंदगी में ना आए। हर नया प्रयास, हर नई शुरुआत वही रोक देता है। कभी वह व्यक्ति खुद ही आपसे दूर जाने का फैसला लेता है बिना कोई कारण समझाए। जी हां दोस्तों, अब सवाल उठता है, आप क्या कर सकते हैं? क्या आप पूरी उम्र इस अदृश्य बंधन में बंधे रहेंगे? क्या आप हर रिश्ते को ऐसे ही टूटते देखते रहेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, अगर आपको इस सच्चाई का पता है, अगर आपको यह ज्ञान है कि आपकी राह में कौन सी आत्मा बाधा बन रही है, तो आप उससे मुक्त भी हो सकते हैं। ज्योतिष में इसके लिए विशेष उपाय होते हैं। पूर्व जन्म के बंधनों को मुक्त करने वाले विशेष अनुष्ठान, राहु केतु की दशाओं में किए जाने वाले उपाय, नवग्रह शांति अनुष्ठान, और सबसे महत्वपूर्ण आपके चंद्र और अष्टम भाव का विश्लेषण। जी हां दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में अतीत से जुड़ी बाधाएं हैं तो ग्रह स्थिति उसके संकेत देती है। विशेषकर यदि केतु, राहु या शनि आपके सप्तम या अष्टम भाव में है तो यह पक्का संकेत हो सकता है कि कोई पुराना रिश्ता आज भी आपके भाग्य को प्रभावित कर रहा है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे पता है एक पूर्व जन्म की आत्मा है जो आज आपके जीवन में फिर से आई है, लेकिन इस बार एक चुनौती बनकर। जी हां दोस्तों, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे अक्सर खुद उसमें गिर जाते हैं। यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी। ठीक उसी प्रकार आपके शत्रु भी जल्द ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि उसके लिए समय चाहिए और साथ ही कुछ उपाय भी। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और वह किसी और का जीवन बिगाड़ने की कोशिश करता है तो ब्रह्मांड उसे चेतावनी देता है। यदि वह नहीं सुधरता तो प्रकृति स्वयं उसे उसके कर्मों का फल देती है, लेकिन यदि आप चुपचाप सब सहते रहे तो वह नकारात्मकता और बढ़ती जाती है। इसलिए आपको उपाय करने होंगे। जी हां दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन उपायों की जिनसे आप इस स्त्री की पहचान कर सकते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं और इस आत्मा के साथ अपने अधूरे रिश्ते को भी संपूर्ण कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, हर मंगलवार और शनिवार को एक मुट्ठी समुद्री नमक लेकर उसे घर के कोनों में छिड़के और फिर उसे झाड़ू से बाहर निकाल दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।
रोज सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और शाम को उसके सामने घी का दीपक जलाएं। इससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, रोज रात को सोने से पहले अपने स्वप्नों को याद करने का प्रयास करें और सुबह उठते ही उन्हें एक डायरी में लिख लें। कुछ दिनों में आप एक पैटर्न समझ पाएंगे। वही आत्मा बार बार आएगी। जी हां दोस्तों, आप उस आत्मा से जुड़ सकते हैं। शांत होकर बैठे आंखें बंद करें और केवल अपने दिल की धड़कनों को सुनें। उसके बाद उस आत्मा को बुलाएं। धीरे धीरे उसका संदेश आपके मन में आने लगेगा। जी हां दोस्तों, अंत में किसी भी आत्मा को शांति देने का सर्वोत्तम उपाय है क्षमा और प्रेम। जो भी आपके जीवन में आपके खिलाफ कार्य कर रहा है, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह उसे सही मार्ग दिखाएं। जब आप इन उपायों को करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। पहले आपको भीतर से शांति का अनुभव होगा, फिर आपके आसपास की परिस्थितियां बदलेंगी। वह स्त्री जो अभी आपको एक संकट की तरह लग रही है, हो सकता है कि वही स्त्री आपके पिछले जन्म की प्रेमिका हो, या आपकी मां जैसी आत्मा, या अधूरा संबंध जो अब फिर से पूर्ण होना चाहता है। जब आप उसे पहचान लेंगे तब आप एक गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। उसका व्यवहार भी बदल जाएगा। वह नकारात्मकता जो अब तक आपके जीवन में बाधा बनी हुई थी, वह सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी। आप खुद को हल्का महसूस करेंगे।